हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदेव कैरियर पॉइंट। बच्चों, आरबीएससी के जो मैथ्स के पेपर 30 जून को होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इनमें से ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, उसे जरूर प्रैक्टिस करके एक बार देख करके जाना पेपर में, और कंप्लीटली इस वीडियो को देखना। आज ना कोई लाइक, ना कोई शेयर, ना सब्सक्राइब, आज कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस पूरे वीडियो को आज कंप्लीट देखो, और यदि कल जब आप पेपर दोगे तो उस टाइम में आपको जरूर याद आएगा कि सर ने जो इस वीडियो में करवाया था उसी के अकॉर्डिंग वही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो कल जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो एक बार जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज कुछ भी नहीं, आज सीधे आ जाओ और पूरा कंसंट्रेट करो, जो बता रहा हूँ उसे समझो और कंप्लीट वीडियो देखो। 2 वीडियोस हमारे हैं, और भी इससे पहले मैंने 2 वीडियोस जो है डाला इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसे भी देख के जाना। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 2 से लेके 5 चैप्टर तक के मैंने पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिया हूँ, उसको भी देख करके जाना। उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। और अभी जो मैं करवाऊंगा पहले चैप्टर 15 टू 19 की, इसमें 15 टू 19 चैप्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में जो है हमारा 6 से लेकर के 14 तक के चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलो, पहला हमारा 15 चैप्टर जो है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया। देखो, इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हमारा ये व्हील वाले जो क्वेश्चंस है वो आने की संभावना है, वो आ सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चंस जो है ये ए व्हील कोई एग्जांपल 3 है, ए व्हील ऑफ अ बाइसिकल। देखो, आज मैं थोड़ा बहुत ही समझाऊंगा, बाद बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। 5000 रिवॉल्यूशंस, ये क्वेश्चंस आप लोग देखो, एग्जांपल 3 है ये। इस क्वेश्चंस को देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है कि व्हील ऑफ बाइसिकल्स टेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस टू कवर 11 किलोमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। देखो, इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं 5000, और आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है। टोटल डिस्टेंस दे रखा है कितना? टोटल डिस्टेंस दे रखे हैं 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर आपको टोटल डिस्टेंस दे रखे हैं। तो इसमें ध्यान देना, इस क्वेश्चंस में यदि हमें सरकमफ्रेंस निकालना होगा, मान लो एक बाइसिकल को यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करना है, तो उसका व्हील जो है, व्हील जितने बार राउंड करेगा तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, उस सरकमफ्रेंस को यदि आप व्हील जितने टाइम मूव कर रहा है उससे यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाता है। यानी टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई में सरकमफ्रेंस, ये होता है, ध्यान रखना। एक व्हील की जो सरकमफ्रेंस होगी, तो एक बार जो मूव करेगा तो उतने ही मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा। 2 बार में उसके 2 गुना, 3 बार में उसके 3 गुना। तो जितने नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस होगा उसको आप सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने से पहले इसमें सरकमफ्रेंस निकालोगे। तो जब आपको सरकमफ्रेंस निकालना होगा, तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी टोटल डिस्टेंस जो आपका है कितना? 11 किलोमीटर। इसको यदि कन्वर्ट करना चाहो मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में तो 100 से, और उसको डिवाइड कर दो 5000 से। ये आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। इससे रेडियस निकाल लेना और रेडियस से आप डायमीटर निकाल लेना है। यदि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना होगा कि कितने टाइम रिवॉल्व हुआ, तो टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया उसको आप क्या कर दोगे? टोटल डिस्टेंस को यदि आप सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे, सरकमफ्रेंस से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बस इतना कि टोटल डिस्टेंस बराबर होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस। क्यों होता है मैंने बता दिया। अब सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस को आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस से डिवाइड करोगे, और यदि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस को आप सरकमफ्रेंस से डिवाइड करोगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं।
इसके बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब इजी क्वेश्चंस है। यदि रेडियस दे रखा हो तो सरकमफ्रेंस एरिया निकालना है, ये सब तो आप वैसे भी निकाल लोगे। देखो 15.1 में 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस ऑन अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज इतना। एक सर्कुलर फील्ड को घेर रहा है, कितना, 1 मीटर को घेरने में 24 रुपया खर्च हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग पर स्क्वायर मीटर, प्लगिंग का भी दे रखा है, तो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ प्लगिंग द फील्ड। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये मान लो सर्कुलर फील्ड है, इसको फेंस कर रहा है, ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर का पे कितना खर्चा हो रहा है, 24 रुपया। तो टोटल खर्चे कितने दे रखा है, 5280। तो आपको जब इसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो सरकमफ्रेंस आप कैसे निकालोगे, तो इसको आप 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट को यदि आप पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा, सरकमफ्रेंस निकलेगा। सरकमफ्रेंस से आप क्या कर लेना, रेडियस निकाल लेना, और रेडियस निकालने के बाद इस फील्ड का एरिया निकाल लेना, और एरिया निकालने के बाद पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 पैसे है, तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये भी आपका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेना। वैसे इसमें ज्यादातर जो है इस चैप्टर से शेडेड रीजन ही फाइंड करने के लिए आते हैं बराबर एग्जाम में। तो देखो एक बार इसको भी समझ लो। 15.2 में जो है आप लोगों को ये मिनट हैंड वाले और आवर हैंड वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है 15.2 का, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लेना। बस इसमें मिनट हैंड और आवर हैंड दिया हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये आप लोग करना, ठीक है। इसके बाद इसमें आपके जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, और यहां पर यदि आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना हो तो उसको बता देता हूं एक बार। अब जैसे यही क्वेश्चंस है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये भी एक बार समझ लो इसको भी। जैसे एक ये सर्कल है, रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस है इसके 14 सेंटीमीटर। सब टेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओ ए बी, यहाँ पर ए बी हमारा क्या हो गया, कॉर्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये जो पोर्शन है हमारा, ये सर्कल है, आपने यहां एक ये कॉर्ड खींच दिया, तो ये जो है छोटा वाला पार्ट है, ये हमारा क्या, लघु वृत्तखंड है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, क्या है, इसके नीचे कॉर्ड के नीचे छोटे वाले जो हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट है, और इससे ऊपर के जो पोर्शन है, इसके ऊपर के जो भाग है बड़ा वाला, ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में मेजर सेगमेंट, क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। अब देखो यदि हमें ये क्वेश्चंस निकालना हो, इसमें यदि हमें माइनर सेगमेंट निकालना हो पहले, तो माइनर सेगमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां बस समझाऊंगा, आप लोग खुद से ही से निकालोगे। तो माइनर सेगमेंट, ये जो पार्ट है, ये जो है सेक्टर, ये जो वृत्तखंड है, उस वृत्तखंड का ये पार्ट है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस, यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि इसमें से पूरे वृत्तखंड में से यदि आप ये त्रिभुज को माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, OAB, ये ट्रायंगल OAB का जो एरिया, ये सेक्टर है पूरा, ये मान लो ये OAXB, ये हमारा क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर में से यदि आप ये ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, बस ये माइनर सेगमेंट ही ना बचेगा, तो ये माइनर सेगमेंट बचेगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान देना, इसमें क्या बन रहा था, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा था, 30, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो 180 में से 30 को आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो 100 कितना आ गया, 50,
यानी ये आपका 75 डिग्री, ये भी आपका 75 डिग्री, ये हो गया। तो आप यहाँ पर ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो है, ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आपको ये एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल के एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट निकालना पड़ेगा। तो बेस ए बी है, बेस क्या है कॉर्ड, और ये मान लो यदि हमारा पी है तो परपेंडिकुलर क्या है ओपी। तो ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर, जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में लगाते थे, वैसे आपको लगा ट्रायग्नोमेट्रिक, सॉरी आइडेंटिटीज ने ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके आप क्या कर लेना, एपी निकाल लेना। एपी जितना होगा वो एपी जो है हाफ ऑफ एबी, यानी एबी यदि आपको निकालना होगा तो ट्वाइस ऑफ एपी, एपी का 2 गुना, ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद ये निकालना हो, ये निकाल लेना, यानी तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद करके उससे आप लोग निकाल लेना डायरेक्ट फॉर्मूला से, नहीं तो इस तरीके से निकाल लेना। यदि 60 बनता तब तो ये क्या बन जाता, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इससे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो मेजर मैंने बताया इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है, तो पूरे सर्कल में से यदि आप इसको माइनस कर लोगे, पूरे सर्कल में से यदि माइनर सेगमेंट की एरिया माइनस कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यदि आपको मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो आपको ध्यान से जो है इसमें माइनर सेगमेंट ही निकालना, क्योंकि माइनर का जो यूज है इसमें भी आपको होगा, किसमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए। वैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो है इसमें शेडेड रीजन वाले ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलो हम 2-3 क्वेश्चन शेडेड रीजन का कर लेते हैं, और कैसे हम निकालेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। और जो बता रहा हूँ ना 100% मैं कह सकता हूँ इसमें से ही पेपर आएंगे, ऐसे इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप के ही। देखो अब देखते हैं कि फिगर वाले क्वेश्चंस जो है जिसमें शेडेड पोर्शंस फाइंड करने होंगे उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार देख लेना। सरकमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस दे रखा है, तो 2πr माइनस r करके निकाल लेना। और 15.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे भी देख लेना, वो भी इसी टाइप का है, उसमें भी शेडेड पोर्शन करके दे सकता है। वो जो डायग्राम वाले लास्ट क्वेश्चन है 15.2 के, उसमें भी ऐसे ही कर सकता है डायग्राम, जैसे फिर ये है ना शेडेड रीजन, तो उसमें भी दे सकता है शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए। अब तो जैसे देखो हमें इसका शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 15.3 का क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वाड्रेंट है ABMC, तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपका एक ये क्या है, क्वाड्रेंट बन रहा है, देखो ये ABMC ऐसे करके जो है क्या है, एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस कितना है, 14 है, ठीक। इसका ये जो है हमारा ये क्या है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है। और BC इसका क्या, अर्धवृत्त का डायमीटर है। BC अर्धवृत्त का डायमीटर, देखो फिगर वाले क्वेश्चन तो फिगर को गौर से देखना, ध्यान से देखना कि कौन किससे ज्वाइंट है, हमें कौन से पोर्शंस निकालने हैं। जो पोर्शंस निकालने हैं वो किसका पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो BC तो इसका डायमीटर है, और BC जो है क्या है, हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है, हाइपोटेनियस है। यानी यदि आप BC निकालोगे तो BC इक्वल्स टू √AC² प्लस AB², यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, आपका ये 14√2 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर आपका ये डायमीटर आ गया, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना होगा। ध्यान रखना पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस दे रखा है 1/4 ऑफ सर्कल 1/4πr², ये हमने निकाल लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई AB, ये हमें निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हाफ मल्टीप्लाई हाफ ऑफ सर्कल, ये होगा। ये BC क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस निकालोगे तो हाफ ऑफ डायमीटर 7√2। अब देखो इसमें हमें शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे,
तब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखो, तो क्वाड्रेंट में ये जो अनशेडेड जो है ना हाइपोटेन्यूस ऊपर ये पार्ट ये निकला, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका भी ये पार्ट जो है कॉमन है, ये क्वाड्रेंट में भी आ रहा है ये पार्ट, और सेमी सर्कल में भी ये पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब यहां पर क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा ये वाला पोर्शन निकल जाएगा कि नहीं? क्वाड्रेंट में से यदि आप इसको माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, और ये पोर्शन किस में से निकलेगा? तो ये पोर्शन निकल जाएगा सेमी सर्कल में से भी यदि इस पोर्शन को निकाल दोगे तो ये बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ब्रैकेट में कर देना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस करने से जो एरिया बचेगा उसको आप सेमी सर्कल में से माइनस कर लेना, तो बस ये वाले शेडेड पोर्शन निकल जाएंगे। इसको ऐसे ही समझना है, मैंने बताया क्वाड्रेंट में ये पॉइंट ये कॉमन है, तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल निकाल लोगे तो ये पार्ट हमारा निकल जाएगा, और ये पार्ट सेमी सर्कल में भी है तो इस पार्ट को सेमी सर्कल में से माइनस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, AC कितना दे रखा है, AC 6 BC 8, यहाँ 90 बन रहा है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस से निकाल लेना आप, AB निकालोगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 ये 100, ये कितना आ गया 10, डायमीटर आ गया कितना 10, ये पूरा पार्ट इसके सेटेड है 10 आ गया, रेडियस निकालोगे तो हाफ ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, इसमें सीधे क्या कर दो आप, रेडियस निकल ही गया, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दो, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, ये शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आएंगे क्वेश्चंस शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए, ये क्वेश्चंस है, चाहे ये चारों में से ही एक आएंगे, और बिल्कुल इजी है, आप लोग फिगर को ढंग से समझो। जैसे ये है देखो, अब आप ये एक सेमी सर्कल है, सभी साइड पर से एक सेमी सर्कल काट लिया, इसने क्या कर लिया, एक अर्धवृत्त काट लिया सभी साइड पर से, और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है। देख लो आप लोग, ध्यान दो, एक बार मैंने ये सेमी सर्कल निकाला, ठीक है, ये है हमारा, मान लो एक बार मैंने ये सेमी सर्कल निकाला, ये हमारा डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 5, एक बार हमने ये सेमी सर्कल निकाले, ठीक। अब ये सेमी सर्कल निकल गया, इसको यदि हम स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन निकल गया, ये दोनों पोर्शन निकल गया हमारा, निकला कि नहीं निकला, निकल गया। अब देखो, अब एक बार हम ये और ये सेमी सर्कल में से क्या कर लेते हैं, इस सेमी सर्कल में ये सेमी सर्कल, और अब इसको देखो, इधर ध्यान दो, एक सेमी सर्कल, इस बेस पर से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल निकाल लो, दो सेमी सर्कल निकाल लो, 2 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये निकलेगा। इसको आप क्या कर दो, स्क्वायर में से माइनस कर दो, स्क्वायर में से 100 में से माइनस कर लेना, 100 में से जो माइनस करके आएगा वो हमारा ये दो साइड जो है ये निकल के आएगा, उसको आप 2 से गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, तो ये अनशेडेड निकल जाएंगे, पूरे अनशेडेड पोर्शन निकल जाएंगे। 2 सेमी सर्कल को एरिया निकाल के सम ऑफ द 2 सेमी एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इसको आप क्या करोगे, स्क्वायर में से माइनस कर दोगे तो 2 भाग निकलेंगे, 2 अनशेडेड निकलेंगे, उसको 2 से गुणा कर देना तो चारों अनशेडेड निकल जाएंगे, और चारों अनशेडेड को यदि स्क्वायर में से माइनस कर दोगे तो ये शेडेड वाला जो फुल बना हुआ है ना, ये फुल यही निकल के आएगा, ये इसको क्या कर देना आप पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 8 ये साइड है, इसके स्क्वायर बन रहे हैं, ये क्वाड्रेंट एक बन रहा है और एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है, बीच से मान लो ये हमने लाइन खींच दिया, एक क्वाड्रेंट हमने ये निकाला, ठीक है। अब देख लो, ये यहां तक पूरा एरिया निकाल लिया, एक बार हमने फिर से इधर से निकाला, ये क्वाड्रेंट निकाला तो ये भी यहां इतने निकाल लिया। अब देख लो, यहां से हम यदि ये निकालते हैं, यदि ये देखते हैं, ये पोर्शन निकल चुका है, ये पोर्शन निकल गया, ये 2 बार निकल गए हैं, तो क्या करोगे आप, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट,
माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। टू क्वाड्रेंट के एरिया के सम में से यदि आप स्क्वायर की एरिया निकाल दोगे तो यही पोर्शन आपका, ये जो बने हुए हैं ना बीच में चित्र, ये छायांकित भाग, वो छायांकित भाग निकल के आ जाएगा। चलो हम चैप्टर 16 करेंगे। चलो चैप्टर 16 में करते हैं। 16.1 में आप क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 11, 12 इतने क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे देगा, डायगोनल्स फाइंड करना होगा। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो यहाँ पर द हाइट ऑफ होलो सिलेंडर इज 21 डेसीमीटर। होलो सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है? 21 डेसीमीटर दे रखा है। एंड इट्स इनर एंड आउटर डायमीटर, इनर और आउटर डायमीटर कितना दे रखा है? 8 और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले इसे क्या कर लो, हाइट को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। तो 28 तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। जैसे 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो 21 डेसीमीटर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 210 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है? इनर और आउटर दे रखा है, यानी आर, आउटर कितना दे रखा है? आउटर डायमीटर 10 तो रेडियस 5। इनर डायमीटर कितना? इनर डायमीटर कितना दे रखा है? इनर डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इनर एंड आउटर डायमीटर आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इनर है 6, आउटर है 10, तो आउटर 5 हो गया रेडियस, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब इस पे हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, इससे आप क्या कर लोगे? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ अ रोलर इज 2 मीटर। रोलर का लेंथ दे दिया, डायमीटर इसका कितना है? 1.4 मीटर है। फाइंड हाउ मच एरिया इट विल लेवल्ड इन 5 रोटेशन। देखो सबसे पहले ये रोलर है, ऐसे मान लो रोलर बेलनाकार सिलेंड्रिकल। इसका सबसे पहले क्या निकालो? कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि एक बार लेवल्ड करने में वन रोटेशन में एक बार जो रोटेट करेगा तो वो कितने स्क्वायर मीटर एरिया क्या करेगा? वो लेवल करेगा। तो उसके लिए पहले क्या कर लो? कर्व सरफेस निकाल लो, इसका सीएसए निकाल लो। डायमीटर दे रखा है, इससे रेडियस, हमें लेंथ दे ही रखा है, इससे सीएसए निकाल लो। तो सीएसए जो निकल जाएगा वो 1 रोटेशन का निकल जाएगा। तो कितने बार? तो 5 टाइम रोटेट हो रहा है, तो 1 रोटेशन का जितना एरिया आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो 16.2 है। 16.2 में देखो फार्मूला बेस्ड ही जाएगा, तो इसमें आप 1-2 बार से जब से सिलेबस चेंज हुआ है फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछ देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम दे देगा, रेडियस दे देगा, हाइट निकालने के लिए दे देगा, रेडियस हाइट दे देगा और वॉल्यूम या कर्व सरफेस एरिया यही निकालने को देता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको एक बार देख लेना। वैसे 16.2 में आपके क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 और 12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल वाले जो क्वेश्चंस है, A well of diameter 7 meter is dug 20 meter deep। 7 मीटर इसका डायमीटर है और गहराई कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर यानी 7 मीटर गोलाकार एक जो है डायमीटर के क्या कर रहा है? एक गड्ढे खोद रहे हैं, ठीक है, जिसकी गहराई कितना है? 20 मीटर है। और गड्ढे से जो मिट्टी निकाल रहा है ना, मिट्टी खोद करके उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, ऐसे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इसमें से माटी निकाल के यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेना? इसकी वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम होगी, क्योंकि इसमें से जो आप गड्ढे में से जो मिट्टी खोद के निकालोगे तो वो जितना मिट्टी होगा उतने ही मिट्टी से एक आप प्लेटफॉर्म बनाओगे, ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाओगे। प्लेटफॉर्म एक तरह से क्यूबॉइडल शेप में होगा, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों होंगे उसकी। तो मिट्टी की जो वॉल्यूम होगी उतने ही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म की भी होगी।
यानी L इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबॉइडल शेप में बनेगा। इतना बराबर वॉल्यूम ऑफ डिग, वो जो गड्ढे है उसका, पाई आर स्क्वायर एच। इसका हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेना, और गहराई भी दे रखा है, तो हमारा हाइट हो जाएगा, उससे हमारा ये निकल जाएगा। इसके भी इसमें हमें क्या क्या दे रखे हैं, तो लेंथ ब्रेथ दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में लेंथ ब्रेथ दे रखा है, हाइट निकालना है, तो हाइट बराबर इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में एल इंटू बी। तो 16.2 के ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब चलो 16.3 में करते हैं। 3 नंबर के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड जो है, कौन वाले क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड, उसे आप लोग कर लेना। इसके बाद इसमें ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, और एक बार देख लेना सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग करके देखना। वैसे मैं इसको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार 16.3 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और क्वेश्चन से डिफरेंस है। बाद बाकी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो 16.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, हैज एन एंगल 120 डिग्री, बाय कोइंसिडाइंग इट्स स्ट्रेट एजेस ए कोन इज फॉर्म्ड। कोन फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको ये कर रहा है कि एक कोन जो है ये फॉर्म्ड हो जा रहा है, ठीक है। ये तो ये जो है ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये जो हमारा क्या था ना, ये रेडियस जो था वो हमारा क्या हो गया, सैलेंट हाइट हो गया। ये सैलेंट हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हम इसमें रेडियस निकाल सकते हैं कि ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इससे आप क्या कर लोगे, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लोगे। थीटा कितना है, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस। पाई को पाई छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पाई छोड़ दिया। रेडियस कितना है अभी, रेडियस इसका ये हमारा 3 कट गया, 12 है, 3 4 जा 12, तो 8 पाई हमारा आ गया लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 8 पाई, आर इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन में 2 पाई। ये हमारा रेडियस कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। एल हमारा कितना है, जो रेडियस था पहले वो हमारा एल हो गया। इससे क्या कर लो, एच निकाल लो। एच निकालने के बाद आप इसका क्या कर देना, वॉल्यूम निकाल देना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 16.4 में जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड ही है, उसे आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या करता है, मेल्टेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिलेंडर इज मेड अप ऑफ लीड हुज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग इट। एक सिलेंडर को पिघला करके क्या बनाया जाता है, एक ही सिलेंडर है, इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, स्फेयर बना दिया जा रहा है 2-2 सेंटीमीटर के। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, इसकी वॉल्यूम निकाल लेना, इसकी वॉल्यूम और एक स्फेयर की वॉल्यूम निकाल लेना। एक स्फेयर की जो वॉल्यूम होगी और इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी उससे में आप क्या करना, डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ स्फेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि यही मेल्ट होकर के छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा। आपके पास इतने ये है ना, जैसे लड्डू बना रहे हो, इतने आपने ये तैयार किया, उसमें से ये देखोगे टोटल वॉल्यूम, और एक लड्डू जो बनेगा उसमें एक लड्डू बनाने में कितना वॉल्यूम लग रहे हैं, उसका रेडियस पता हो तो है। तो छोटे छोटे आप करोगे तो आपके पास जो मटेरियल है वही मटेरियल डिवाइड होगा, तो एक लड्डू की जो वॉल्यूम होगा उससे आप क्या कर दोगे, टोटल मटेरियल में डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ लड्डू पता चल जाएगा कितने लड्डू बनेंगे। वैसे इसको पिघला करके आप छोटे छोटे स्फेयर बना रहे हो, तो इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दो एक स्फेयर की वॉल्यूम से, ये निकल जाएगा। तो मेल्टेड वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर टैंक वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 13, 14, और इधर ये मेल्टेड वाले क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 13, ये 3 क्वेश्चन देख लेना आप लोग 16.4 में से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, और जो वीक स्टूडेंट है, जिसको मैथ्स उतने अच्छे से नहीं कर पाए हो, उसके पास होने का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स हो गया,
ग्राफ हो गया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से जो है ना मीन मीडियन मोड से 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही। तो आप मीन मीडियन मोड निकालना सीख लेना। मीन जो है 3 मेथड से निकलते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड जो है ना, उसमें से आपको क्या करना है, किसी भी एक मेथड से आप सीख लो। डायरेक्ट मेथड इजी लगता है, डायरेक्ट मेथड से सीख लो। एग्जाम में मेथड नहीं पूछते हैं, यदि बाई चांस पूछ भी देता है मेथड, कोई नहीं, आप डायरेक्ट मेथड से कर देना, फिर भी उसमें आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। वैसे आप मीडियन और मोड भी सीख लेना। यहाँ पर 17.1 जो है ना, 17.1 में आप क्वेश्चन एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 और 10 से लेके 7 से लेके 10, इनमें से इस बार एक क्वेश्चन आने की संभावना है, आ सकते हैं, इसे भी एक बार आप लोग देख लेना। मीन मीडियन, मीन जो है वो आसानी है, डायरेक्ट मेथड से आप लोग मीन जो है सीख लेना, ठीक है। नहीं, 3 मेथड में, डायरेक्ट मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, ये 3 मेथड है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड अलग अलग दे रखे हैं। इसके बाद आपके मीडियन है, और एक चीज मीन में जो है ना, एक क्वेश्चन आप देख लेना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहते हैं, नहीं दिए हुए रहते हैं, या कोई आपको वेरिएबल्स दे देगा, P, Q, R, S, T कुछ भी दे देगा, वो आपको फाइंड करना रहेगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एक मीन आप लोग देख लेना, ठीक है। मीडियन में हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। मीडियन निकालने के लिए जब इंडिविजुअली सीरीज में डेटा दे रखा हो, तो इवन के लिए इवन के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, और ऑड के लिए अलग लगता है। इवन के लिए क्या लगता है, ऑड के लिए n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन, ये लगते हैं, और इवन के लिए n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यानी मीन ऑफ, इसके मीन, यानी इसको, ये जो निकल के आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इवन के लिए है। और बाद बाकी एक क्वेश्चन आप लोग देख लेना, बड़ा क्वेश्चंस जो है आप लोग देख लेना, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, 6 नंबर के ही आते हैं, ठीक है। कभी कभार सेक्शन सी में पूछ देता है क्वेश्चन 3 नंबर के, और इधर पूछ देता है, लेकिन 6 नंबर के इसमें से जरूर आएंगे। तो मीन मीडियन आप लोग देख लेना, फॉर्मूला अच्छे से देख लेना है कि फॉर्मूला, जैसे मोड का फॉर्मूला है L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। इसकी वैल्यू पुट करना, सही से देख लेना। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। कैसे निकालोगे, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसका जो क्लास होता है, करस्पॉन्डिंग क्लास, वो हमारा क्या हो जाता है, मॉडल क्लास हो जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। ये फॉर्मूला याद करने के बाद वैल्यू सही सही पुट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। L प्लस F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो हमारे पास यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मैं एक वैसे ही बता देता हूँ, 4, 5, 9, 7, 6, यहाँ पर 9 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी बारंबारता है, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब यदि हम इसका निकालेंगे तो L बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इनमें जो छोटा है 20, प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास, हमारा क्या आ गया 9, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, पहले वाले, ये होगा 5, 2F1 तो मल्टीप्लाई 9 माइनस F0 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, बाद वाले हमारा होगा, नहीं सॉरी F2 है, F0 तो हमारा कितना है 5 है, बाद वाले कितने हैं, बाद वाले 7 है। H बराबर क्या होता है, क्लास साइज कितने का है, 10 का। आज थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ, तो आप लोग एक बार इसको वैसे ही देखते जाना, ठीक। ये हो गया मीडियन का भी, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में क्लास साइज, ये होता है मीडियन का। अब इसमें क्या करना, आप पहले जो भी क्वेश्चंस दिए हो, जैसे इसका ही हमें निकालना होगा। मोड में तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना होता है, लेकिन मीडियन में निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 6 31। यहाँ क्या करेंगे n/2, तो 31/2 क्या आ गया 15.5। इससे जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो कि क्या बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 18 है। इसका हमारा क्लास इंटरवल क्या है 20 to 30 है।
20 to 30 है, तो देख लो यहाँ। अब इसके अकॉर्डिंग ही लगाओ, क्या होता है एल, तो एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या आ जाएगा 20 प्लस n/2, n/2 हमारा कितना आया 15.5। सी होते हैं इससे पहले वाले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास के जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा सी होता है, सी एफ अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 9 और एच क्लास साइज कितना है 10। इसको सॉल्व कर लोगे आपका मीडियन निकल जाएगा। मीडियन में भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, उसको भी एक बार देख के जाने दे, हो सकता है वो भी पूछ दे, 6 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछ देगा। चलो ये आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ 17 हो गया। चैप्टर 18 देखो आप लोग, चैप्टर 18 करना आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आप लोग देख लेना। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को आता होगा, बिल्कुल इजी चैप्टर है। डाइस में देख लेना, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं। डाइस में 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इवन का पूछेगा तो 3 इवन है, ऑड का पूछेगा तो 3 ऑड है, निकाल देना। प्राइम का पूछेगा तो प्राइम भी 3 ही है, 2 3 5 है, तो ये निकाल देना। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी। इसके बाद डेज वाले में तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना ये वाले क्वेश्चन भी। कॉइन टॉस्ड वाले क्वेश्चन में देख लेना एक बार। कार्ड वाले देख लेना, कार्ड के बारे में समझ लेना, मैं समझा रखा हूं तुम आप लोगों को। एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अब 2 बार यदि एक कॉइन को 2 बार यदि उछालेगा तो क्या हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो क्या क्या होंगे, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगा, होगा कि नहीं होगा। इसकी या तो टेल हेड एक बार उछालेंगे इधर तो हेड 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 आ सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड आ सकता है, या हेड या टेल हेड हो गया, और दूसरा हेड टेल, सॉरी एक टेल टेल आ सकते हैं, टेल टेल आ सकते हैं। ये 4 है। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कितने में है, 1 2 3, तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, इसमें नहीं है। जहां दो बार टेल है उसमें नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/4 होगा। चलो अब यहाँ पर 2 डाइस आर रोल्ड सिमिलटेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर्ड ऑन द बोथ डाइस विल बी 7। अब देखो 2 डाइस को एक साथ यदि आप फेंकते हो तो हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे। अब इसमें 2 डाइस आर रोल्ड, एक साथ 2 डाइस को यूज करेगा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और पॉसिबल आउटकम्स देखो 1 1 आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, 1 4 1 5 1 6 ऐसे आ सकते हैं। ऐसे ही 2 1 ये जाएगा, ऐसे ही 3 1 ये भी ऐसे ही, 4 1 ऐसे बढ़ते जाएगा, 5 1 6 1 है, 6 रो 6 कॉलम यानी 6 6 6 4 36 कितने हो गए, और पॉसिबल आउटकम 36 हो गए। इसमें कह रहा है कि 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले वाले लाइन में 1 6 होगा, दूसरे वाले लाइन में 2 5 होगा, तीसरे वाले लाइन में 3 4 होगा, चौथे वाले लाइन में 4 3 होगा, पांचवे वाले लाइन में 5 2 होगा, छठे वाले लाइन में 6 1 होगा। यानी कितने हो जाएंगे टोटल, 6 हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स 36 1/6 आ जाएगा है। वैसे 9 आने का पूछेगा तो सम कर लेना कहाँ कहाँ 9 आ रहा है, वो फेवरेबल आउटकम्स, और पॉसिबल आउटकम्स तो 36 ही होंगे, 36 से ही आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके बाद देखो आप यदि 13 आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 13 आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। क्यों, तो हाईएस्ट कितना है 6 से 6, लास्ट वाले कितना है 6 से 6, 6 6 12, इससे बड़ी कोई संख्या ही नहीं है। 13 इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा। तो ये एक साथ 2 डाइस को उछालने का ये है, थ्रो करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये देख लेना, ये 9 10 इसके एग्जांपल देख लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद यदि क्वेश्चन में कार्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। कार्ड में क्या क्या रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने होते हैं। इसके बाद जैक किंग क्वीन
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 3 6 3 9 1 10 3 13 हो गए। 4 तरह के होते हैं, एक तो हमारा हर्ट होता है, इसका कलर रेड होता है, ठीक है, हर्ट। इसके बाद स्पेड होते हैं हमारा, ये हर्ट के बाद डायमंड, ये भी रेड होता है, डायमंड भी रेड होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ठीक। इसके बाद स्पेड है हमारा, स्पेड, इसका कलर ब्लैक होता है, ये भी 13 होता है। इसके बाद क्लब है, क्लब ये भी ब्लैक होता है, इसके भी 13 होते हैं, ऐसे ही 13 4 जा 52। फेस कार्ड पूछेगा तो देखो जैक भी 4 होता है, किंग भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होता है, जिस पर फेस हो किसी का है, जैक किंग क्वीन 4 4 होता है, तो 4 3 12, फेस कार्ड की संख्या कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, एस की संख्या कितने होंगे, 4 होंगे। इस पर यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर देना, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, इजी आते हैं बिल्कुल, 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। चलो रोड सेफ्टी में करते हैं। रोड सेफ्टी में पहला क्वेश्चन एपी पे आते हैं, जैसे इसमें देखो द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चंस देख लेना, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 150 किलोमीटर एंड देयर आर 10 traffic signals between them. If a car with a uniform speed of 60 km/h passes all the green signals and reaches point B in 2 hours and 30 minutes, but other day due to heavy traffic it has to stop as follows. फर्स्ट सिग्नल पर 1 मिनट रुकते हैं, सेकंड पर 2 मिनट, थर्ड पे 3 मिनट, फोर्थ पे 4 मिनट, ऐसे ही करके 10th सिग्नल पर 10 मिनट्स रुकते हैं। तो कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय द कार इफ द कार फॉलोज ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स while the speed of the car is 60 km। टाइम निकाल लेना और रुकने का टाइम है वो भी निकाल के प्लस कर देना, टोटल टाइम आपके निकल जाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर एसएन के फार्मूला से आप लोग निकाल लेना। चलो इसके बाद आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे जैसे सीसीटीवी वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये देख लेना, इसमें 3 चीजें निकालने हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट of the pole beyond of which traffic is seen। ये what will be the area of green patch around the pole ये जो क्वेश्चंस है इसको देख लेना, इनसे भी क्वेश्चन आते ही, हर बार तो सीसीटीवी कैमरे पे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर बार अलग अलग चीजें निकालने के लिए देते हैं, उसको देख करके सही से समझ के निकालना। उसके बाद वेरिएबल क्वांटिटीज पर स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। इस फार्मूला से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ए कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 50 km/h, इफ स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखा है, रिटार्डेशन रेट दे रखा है, देन फाइंड द अराइवल टाइम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको करके देख लेना। चेसिंग डिस्टेंस ये, तो इसके भी ये भी 4 नंबर का आता है, बिल्कुल इजी आता है, क्वेश्चंस को आप लोग समझ के ढंग से करना पेपर में अच्छे से। ये जो है आपके रिवीजन का है, आज मैंने चैप्टर 15 से लेकर 19 तक करवाया हूँ। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में 2 से लेकर 7 चैप्टर तक के क्वेश्चन करवा दिया है, आज 15 से 19 तक रिवीजन करवा दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें आपका 9 8 से लेकर के आपके 14 तक के जो चैप्टर है उसको रिवीजन करवाऊंगा, और 100% मैं कह सकता हूँ कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। एक बार आप सारे टॉपिक्स को, सारे हर टाइप से क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप लोग अच्छे से जाना और क्वेश्चंस को समझ के एग्जाम में करना। ये स्पेशली आरबीएससी के 30 दिन को एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। थैंक यू।